प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बता रहा था और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो सिस्टम है ये ब्लड के सर्कुलेट करने में मदद करता है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो ये हार्ट है, ये जो हार्ट है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है, ये एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को डालता भी है और ब्लड बॉडी के अंदर का ही ब्लड को ये रिसीव भी करता है। और ये जो ब्लड को सर्कुलेट करता है इस तरह, ठीक है, पूरे बॉडी में एक चक्र की तरह, ये सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा सहायक है। हार्ट के कुछ रोग होते हैं, ठीक है, कुछ क्लिनिकल बात भी होती है, जरूरी है वो, जैसे कि हार्ट साइज में बढ़ जाए, कार्डियोमेगाली, हार्ट ज्यादा तेज चलने लगे, टैकीकार्डिया, और हार्ट अगर धीमा चलने लगे, ब्रैडीकार्डिया, और हार्ट में एबनॉर्मेलिटी का होना, जैसे कि हार्ट में देखिएगा, हार्ट पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए, मैं बड़ा करता हूं, है ना, तो ये क्या लिख रहा है कि लाल रंग से जो दिखा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स तो इसमें आ रहा है, लंग्स के द्वारा हमारे, एक को कहेंगे लंग और दो को कहेंगे लंग्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है हमारे हार्ट के अंदर। वो कैसे आता है मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और दूसरे साइड, ये जब हमारे लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो हार्ट क्या करता है, इसको पंप करके बाहर निकालता है और पूरे बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजने का काम करता है। ऑक्सीजन हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सैचुरेशन वाला ब्लड हमारे ब्रेन को चाहिए। अगर जरा सा भी ऑक्सीजन की कमी होती है, उस कंडीशन में इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और अलग अलग पार्ट को, बॉडी के हर जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हम लोग बचेंगे नहीं और हमारे सेल की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हार्ट इतना बड़ा पंपिंग मशीन है ना, ये इतना बड़ा ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई करता है, लेकिन इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट also need oxygen. Not exactly heart, muscle of the heart called myocardial muscle, ठीक है। कभी कभी क्या होती है कि हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ही इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है, उसको कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ पतली पतली लाल नलियां दिखाई दे रही हैं, है ना, ये कॉर्नरी आर्टरी होती है। कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। और ये कॉर्नरी आर्टरी निकलती कहाँ से है, तो ये एयोर्टा से निकलती है और हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है, और वेन्स के जरिए फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे वेना कावा में जाएगा और उसके बाद जो है ये इस तरह जो है काम होता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हार्ट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, और हार्ट पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। अगर हमारा हार्ट ही सीज कर गया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए यहाँ पर के डायग्राम को थोड़ा सा आप समझिए कि हार्ट, लंग्स के द्वारा हार्ट के अंदर ब्लड आया, है ना, ऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड फिर पूरे बॉडी के अंदर ये भेजने लगता है, ठीक है ना। और ये
ब्लड को ये आउट करता है कहां से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी ये भेज देता है, और जिस चीज से भेजता है इसको हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक है, आयोटा, आयोटा कहते हैं। और ये जो रिसीव करता है, जैसे कि देखिए इधर से ये गलत है, इधर से भी ये रिसीव कर रहा है और यहां से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, एक आपको लेफ्ट लंग से ले रहा है, लेफ्ट लंग से ले रहा है ब्लड को, और एक राइट लंग से ले रहा है। तो ये दोनों जो नलियां हैं जो हार्ट के अंदर ब्लड को ले रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं पल्मनरी वेन्स, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, यह एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। वेन्स में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, लेकिन ये शरीर की एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसीलिए जो डिफिनेशन बनाया गया है कि आर्टरी वो होती है जो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है, जैसे आयोटा ग्रेट ब्लड वेसल, और इससे अटैच जितनी भी आर्टरी होंगी, वो जितनी भी आर्टरी होती हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती हैं। वो अपने अंदर क्या रखती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रखती हैं, और वो सप्लाई करती हर जगह। लेकिन वेन का सीन क्या है कि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन डिफिनेशन में ये बताया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस नली में होता है उसको आर्टरी कहते हैं, और एक्सेप्शन में जो है पल्मनरी आर्टरी होती है। सॉरी, यहां पर वेन मैंने लिख दिया है पल्मनरी आर्टरी, स्लिप ऑफ टंग, ये पल्मनरी आर्टरी है, ठीक है। तो पल्मनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट के अंदर ब्लड जा, पल्मनरी वे एक्सेप्शन, पल्मनरी आर्टरी पल्मनरी वेन है, ठीक है, पल्मनरी वेन है। तो पल्मनरी आर्टरी जो है एक एक्सेप्शनल कंडीशन होता है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मनरी वेन जो है, ये वेन होने के बावजूद इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में आती है, एक पल्मनरी वेन और दूसरी पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाता है इंफीरियर वेना कावा से, है ना, और सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड को लिया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, पल्मनरी, यहां पर देखिए पल्मनरी वेन लिखा है, इधर मैं लिख रहा हूं पल्मनरी आर्टरी। तो ये सब जो है पल्मनरी आर्टरी है। एक होगी आपको राइट पल्मनरी आर्टरी, एक होगी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। तो हार्ट से जो निकाल रही है ये पल्मनरी आर्टरी है, लेकिन ये भी एक्सेप्शनल है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ध्यान रहे, यहां पर ये दोनों एक्सेप्शनल कंडीशन है, ये भी एक्सेप्शन में आएगा और ये भी एक्सेप्शन में आएगा, दोनों एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। अब ये दोनों डीऑक्सी पल्मनरी आर्टरी, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा हार्ट के अंदर ब्लड को डाल रहा है, और वो ब्लड फिर पल्मनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर भेज दी जाती है। कहां भेजी जाती है, लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर जाने के बाद इसको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजनेटेड होता है ये ब्लड, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कन्वर्ट करता है, और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस नली से वापस आती है, ये इसको हम लोग पल्मनरी आर्टरी कहेंगे, ठीक है। और ये पल्मनरी वेन कहेंगे, ठीक है। और ये पल्मनरी वेन्स जो है हार्ट के अंदर ब्लड को डाल रही है, ये हार्ट के अंदर ब्लड को डाल रही है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए सिंपल सा एक उपाय ये है
कि जिससे ब्लड डाला जाता है हार्ट में, देखिए एरो बना हुआ है ना, जिससे ब्लड को हार्ट में डाला जाता है वो हमेशा वेन होते हैं, ठीक है। और हार्ट जहां से ब्लड को निकालता है वो हमेशा आर्टरी होती है, ठीक है। इसलिए ये जो ब्लू वाली है ये आर्टरी होगी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लड को निकाल रहा है हार्ट से एयोटा, तो ये ग्रेट ब्लड वेसल और इससे कनेक्टेड जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इससे जितने भी कनेक्टेड नलियां हैं सब आर्टरी होंगी। तो सब इसकी जो पार्टी की चीज है यहाँ पे बनी हुई है जितना भी। अब ये क्या करेगा, देखिए आयोटा जो है यहाँ से निकला ये आयोटा, और ये आयोटा नीचे आ जाता है, यहाँ पे आता है और ये बाइफरकेट करता है हर जगह पे। किडनी में भी ब्लड की सप्लाई करता है और पूरे बॉडी में, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, डायफ्राम में, फेर्निक आर्टरी। तो ये जो सप्लाई करने वाला काम कर रहा है, यानी कि हार्ट से निकलने वाला काम कर रहा है, निकल रहा है, वो सारी नलियां आर्टरी हो जाएंगी, ठीक है। अब जो नीचे में यहाँ पर जो दूसरा डायग्राम में ब्लू दिखा रहा है, जो डाल रहा है हार्ट के अंदर, वो हमेशा वेन होगा। जो भी हार्ट के अंदर डालता है वो हमेशा वेन होता है। देखिए यहाँ लाल होने के बावजूद ये हार्ट के अंदर डाल रहा है, इसलिए ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। और ये जितने भी ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं ये सब वेन हैं, ये हार्ट के अंदर ब्लड को डाल रहे हैं। इस साइड आपको आयोटा के जरिए निकल रहा है, तो इस साइड आपको वेना कावा के जरिए ये हार्ट में जा रहा है। तो नीचे से जितने भी, नीचे के पार्ट के जितने भी ब्लड को लेता है इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से जितने भी ब्लड को लेता है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने तरफ से इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन इस चीज को मैं चाहता हूं कि और भी इजी करके इस सर्किट डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊं। सर्किट का मतलब होता है वो बिजली वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक सिंपल डायग्राम, जिसमें हार्ट को मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ब्लड आती है और कैसे वो ब्लड निकलती है। तो जरा सा आप लोग वेट कीजिएगा, मैं चाय भी पीता हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, माइक्रोफोन बंद करके, नहीं तो रुक जाइए, मैं दूसरा पेज खोल लेता हूं बताने के लिए, ठीक है। मैं एक पेज खोल लेता हूं, यहाँ पर एक पेज है मैं खोल लेता हूं और वहां से मैं बताता हूं, ठीक है। ओपन, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा। हार्ट में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सर्कुलेशन और दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन के मतलब हो गया कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, हार्ट रिलैक्स क्या करता है, वो एनर्जी क्या होती है। तो उसके अंदर जो कंडक्शन सिस्टम है, जो पल्स होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो वो एक अलग मुद्दा हो गया। और एक हो गया सर्कुलेशन का, कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हार्ट रिलैक्स करेगी। हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर हमसे पूछिएगा। मैं देखिए एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम को मैं फिर मिटाऊंगा भी, ठीक है। मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं कि देखिए हार्ट को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि ये इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे से मिला देते हैं तो ये जो है हार्ट बन जाएगा, जो मार्केट वगैरह में आप देखते हैं, है ना। और यूजुअली जो हार्ट बनाया जाता है इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये इसी को हम मेडिकल साइंस को पढ़ने वाला अगर हार्ट बनाते हैं तो इसको और कैसे बनाएंगे, तो हम अधूरा इसी को, इसका इतना दूर का एरिया को मिटा देंगे, ठीक है। मिटा दिया, इसको मैंने इतना दूर तक रखा। और अब मैं क्या करूंगा
कि इसमें से इस साइड लेकर के ऐसा थोड़ा सा लेफ्ट साइड के इधर ले जाएंगे, ठीक है, और यहां से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक हार्ट तैयार हो गया, देखने में हार्ट जैसा लग रहा है। अब हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होता है जैसा कि मैंने बताया है। तो ऊपर वाला दोनों चेंबर को हम एट्रियम कहते हैं, ये दोनों चेंबर को हम क्या कहेंगे? एट्रियम, ठीक है। और ये दोनों चेंबर को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। कभी कभी इसको ऑरिकल भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम लोग रेयरली, वेरी सेल्डम वी कॉल इट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि उसके जो सरफेस है उसके ऊपर कान के जैसा एक ऑरिकल का जैसा फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको ऑरिकल कहा जाता है। ऐसे ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग इसको एट्रियम के नाम से जाने। तो ऊपर का चेंबर हो गया, नीचे का चेंबर हो गया, है ना। और ये दोनों है ना, दोनों एट्रियम को डिवाइड करता है एक सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करता है एक सेप्टम। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कह सकते हैं या इंटर एट्रियल सेप्टम कह सकते हैं। ये जो सेप्टम बना ये दो एट्रियम के बीच का है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम यानी कि बीच में है और दोनों एट्रियम के बीच में है, तो इसको हम कह सकते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और जो नीचे वाला जो बन रहा है ये सेप्टम, ये जो सेप्टम बनता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। एक चीज और है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, ये इसकी जो वॉल होगी ये कंपैरेटिवली और सबसे ज्यादा थिक होती है। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसको ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है, क्योंकि ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इससे जो नली निकलती है वो एयोर्टा निकलती है, और ये एयोर्टा को एक्चुअली निकाला ऐसे जाता है, देखिए इस तरह ये निकली। लेकिन अगर हम बनाएंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा रबिश टाइप का लगेगा। ये बनाने के लिए है कि आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो मैं बनाऊंगा एक सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड मैं समझाने के लिए बताऊंगा, उसको समझना है सिर्फ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर से एक नली निकालता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं एयोर्टा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वल्व होता है, वल्व का क्या काम है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसका नाम रख दीजिए पहले एयोर्टा। ये हार्ट से ब्लड को निकाल रहा है, ये हार्ट से ब्लड को निकाल रहा है, ठीक है। ये हार्ट से ब्लड को निकाल रहा है और ये पूरे बॉडी में ब्लड को देता है, होल बॉडी में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ठीक है, रुक जाइए। एक मिनट। सर चाय नहीं पिएगा सर? चाय? हाँ चाय पी रहे, समझ गए। चाय पीजिए, चाय पीजिए। अरे छोटी बाबू भी है, छोटी बाबू भी है। छोटी बाबू क्या कर रही है? एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब सर चाय था सर, शरबत नहीं, चाय। चाय एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैं ऐसे किया ना तो पूरा लैपटॉप के स्क्रीन पे पड़ गया, पूरा एकदम भयानक तरीके से, टेबल उबल सब पे पड़ गया, घिना गया। मैं इसको सैनिटाइज कर लूंगा कुछ देर में, ठीक है, हटाइए। ये जो एयोर्टा है इससे ये हमेशा हम लोग लाल बना देते हैं, ठीक है।
लाल बनाएंगे, इससे एक समझ में आ जाएगी कि बात के हार्ट के अंदर से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड है। रेड इंडिकेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं इसके एरो को भी रेड कर देता हूं, रेड कर देता हूं। ये क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को निकाल रहा है, ठीक। निकालने वाला हमेशा आर्टरी रहता है, ये ध्यान रहे, ठीक। अब एक चीज और है, ठीक है ना, कि ये आपको एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी एट्रियम, यहां पे भी एट्रियम, यहां पे भी वेंट्रिकल, यहां पे भी वेंट्रिकल। तो एट्रियम, ये वाला जो एट्रियम है, ये वाला पार्ट जो है, इतना दूर का पार्ट जो है, ये एट्रियम है, ठीक है। ये जो लाल से मैंने बनाया, ठीक है, ये एट्रियम क्या होता है, एक साथ सिकुड़ता है, पंप करता है सिमल्टेनियसली। तो इसके अंदर के जो ब्लड होंगे, इसके अंदर के जो ब्लड होंगे, ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। क्यों आएंगे नीचे, क्योंकि ये दोनों एक साथ सिकुड़ रहा है। तो जब कोई चीज सिकुड़ती है, जब सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यहां पर बाइकस्पिड वल्व होता है। यहां पे क्या होता है, बाइकस्पिड वल्व, जिसको हम लोग माइट्रल वल्व भी कहते हैं। और इस साइड में ट्राइकस्पिड वल्व होता है ना। अब ये जो ट्राइकस्पिड है और इस साइड बाइकस्पिड है, ये ब्लड को अलाउ करेगा वन डायरेक्शन। तो ब्लड जब ये सिकुड़ेगा तो ऊपर का जो ब्लड है सब इसमें भर जाएगा और सब इसमें भी भर जाएगा, भरेगा कि नहीं। ऊपर का ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोनों एट्रियम, तो लगातार एट ए टाइम दोनों का ब्लड, इस चेंबर और इस चेंबर का ब्लड दोनों वेंट्रिकल में आता है। बात समझ में आ गई, वेंट्रिकल में आएगा। और जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैं इसको मिटाता हूं, एक मिनट, ये चीज मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कराया था। अब हम नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कराते। तो नीचे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहां पर से भी मैं एक नली निकालता हूं, यहां से भी एक नली निकालता हूं, इसको मैं ब्लू बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब देखिए यहां से खेल होगा स्टार्ट। ये दोनों में डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये दोनों में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डीऑक्सीजनेटेड होता है, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, आपको याद भी रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये दोनों में डीऑक्सीजनेट। और इसमें लाल से लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड, और इसमें भी ऑक्सीजनेटेड, ये दोनों में ऑक्सीजनेटेड, ये दोनों में डीऑक्सीजनेटेड। जाहिर है, तो अभी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हैं, अभी इसका ऊपर का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ऊपर का दो इससे ऑक्सीजनेटेड इधर आ गया, इससे डीऑक्सीजनेटेड इधर आ गया। क्लियर, क्लियर। अब ऊपर का जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऊपर का ये दोनों का ब्लड, ये दोनों नीचे वाले चेंबर में लाजमी है आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके दोनों के बीच में वल्व लगा हुआ है, ये वल्व के बारे में मैं बताता हूं जस्ट। उसके पहले आप ये समझ लीजिए, इसके पहले ये समझ लीजिए कि मैं फिर ब्लू रंग से एक बड़ी नली निकालता हूं। इस नली को हम लोग कहते हैं पल्मनरी ट्रंक, इसका नाम रखा गया है पल्मनरी ट्रंक। और ये पल्मनरी ट्रंक फिर बाइफरकेट कर जाती है, ठीक है,
पल्मनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मनरी का मतलब होता है लंग्स। तो एक चली जाएगी राइट लंग में और एक चली जाएगी लेफ्ट लंग में, ठीक है। अभी हम लोग इसको ये देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर का जो ब्लड है ये भी एक वल्व से क्रॉस होते हुए, यहां पर जो वल्व लगा हुआ है इससे क्रॉस होकर के नीचे आएगा, और इसके अंदर का भी जो ब्लड है ये भी क्रॉस होकर के नीचे आएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके पास क्या ऑप्शन था कि इसके पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब एट्रियम का नाम दे दिया जाए, एट्रियम का नाम दे दिया जाए, है ना। हम लोग राइट, ये साइड में है राइट एट्रियम, और ये वाली हो जाएगी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। तो एक हो गई राइट एट्रियम और एक हो गई लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इधर वाला ट्राइकस्पिड वल्व का ढक्कन खुलेगा और ये अपने ब्लड को नीचे फेंक देगा, और यहाँ लेफ्ट एट्रियम का वल्व खुलेगा जिसको हम लोग बाइकस्पिड वल्व कहते हैं, इसका भी ब्लड नीचे आ जाएगा, आएगा। अब क्या होगा कि जब नीचे की दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस दौरान ये दोनों रिलैक्स करता है। ये दोनों क्या करता है? रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका काम क्या है कि फिर ये वापस पुराने स्थिति में आएगा। तब जब ये पुराने स्थिति में आने लगता है, जब ये पुराने स्थिति में दोनों एट्रियम आता है, पहले सिकुड़ा, फिर ये जब रिलैक्स होगा ऐसे फैलेगा, तो जब ये फैलेगा तो क्या होगा कि ये ब्लड को सक करना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर ब्लड वापस आना, इसको फिल कर देंगे ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भराएगा और इसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड भराने वाला है। बात समझ में आ गई? तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? तो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक आता है इंफीरियर वेना कावा से, और एक आता है सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, चलिए देख लीजिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। दिस वन इज सुपीरियर वेना कावा and this one is inferior vena cava। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ब्लड के अंदर, ये हार्ट के अंदर ब्लड को डाल रहे हैं, और कौन से? राइट एट्रियम में ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल रहे हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस दोनों के अंदर, इसके अंदर डाल रहे हैं। क्लियर? अब ये कहां से ब्लड को ले रहा है? तो ये ले रहा है, ये हार्ट के अंदर जो डालता है, हार्ट के अंदर जो डालता है वो वेन होता है। देखिए वेना। तो यहां जो है फेफड़ा से आने वाली नली, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मनरी वेन्स, पल्मनरी वेन। यहां पर जो क्या होगी? पल्मनरी वेन, है ना। तो राइट पल्मनरी वेन और लेफ्ट पल्मनरी वेन, है ना, राइट और लेफ्ट पल्मनरी वेन से आपको क्या होता है कि यहाँ ब्लड आने लगते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड आएंगे, इसलिए इसको लाल से ही बनाने में फायदा है। इसको लाल से मैं बना देता हूं, ठीक है। ये ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ब्लड को अंदर की ओर डालेगा। कौन? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन कहां से आया? लंग्स से आया। इंफीरियर वेना कावा बॉडी के पूरा नीचे से ले रहा है। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है। कहां डाल रहा है? राइट एट्रियम में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से ला रहा है? फेफड़ा से ला रहा है, लंग से। कैसे ला रहा है? देखिए यहां देखिए, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
राइट लंग से आया, लेफ्ट लंग से आया, आते 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 ये पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये दो भाग में बाइफरकेट कर गया, दो इधर घुस गया, दो इधर से घुसा। कहाँ घुसा, कहाँ घुसा भाई, कहाँ एंट्री की? तो ये एंट्री किया है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पे देखिए ध्यान से, नली एक है, आगे आकर के दो भाग में बढ़ गई, तो दो लेफ्ट के लिए हो गया, दो राइट के लिए हो गया। वैसे ही मैंने भी बनाया है, दो लेफ्ट के लिए और दो राइट के लिए, लेफ्ट लंग से आया और राइट लंग से आया। कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया, यही वाला डीऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ये वाले चेंबर में डीऑक्सीजन, रिलैक्स की हिस, तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर भर गया, ये भी एक साथ रिलैक्स किया, ये भर गया ऑक्सीजन से, ठीक है। जब एक स्क्वीज करता है, जब ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाता है? राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये थोड़ा फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें इसको पूरे ताकत के साथ पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को भेजना पड़ता है। और यहाँ पर की वॉल्व थोड़ा इतना पावरफुल नहीं रहती है, लेकिन ये भी पंप जो कर रहा है, ये ब्लड को लंग में भेज रहा है। तो ये जो भेज रहा है, ये जो भेज रहा है, ये जो निकाल रहा है, इसीलिए ये आर्टरी कहलाती है। ये लेफ्ट और राइट लंग में डालती है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरी, है ना। सब कोई डायरेक्ट यहीं से पल्मोनरी आर्टरी निकालता, पल्मोनरी ट्रंक, देन बाइफर्केट इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? कोनो दिक्कत नहीं ना। अब क्या होगा कि ये लंग्स में जाएंगे, सांस हम जब लेते हैं, ये कैसे होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है एल्वोलाई में, ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा। और इसको ऑक्सीजन, ये दोनों में ऑक्सीजन आ जाता है, और फिर लंग्सी में जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर भर देता है, ठीक है। कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, ठीक है। यहां पर कस्प का मतलब होता है ए पॉइंट, यानी कि ये दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, या जंक्शन है, जहां पर एक वल्व लगा हुआ है। वल्व क्या होता है? वन डायरेक्शन ही अलाउ करता है। चापाकल में भी वल्व लगा रहता है, यानी कि दरवाजा एक साइड खुलेगा, ब्लड नीचे जाएंगे, और जब नीचे का सिकुड़ेगा तो नीचे का ब्लड ऊपर जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, लेकिन बीमार होने पर इसका स्टेनोसिस हो जाए या इसमें कुछ हो, लीकेज हो जाएगा, इसको कहते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब वल्व से हल्का हल्का ब्लड रिस करके, है ना, वेंट्रिकल से एट्रियम में घुसने लगे, उस स्थिति को हम लोग रीगर्जिटेशन कहते हैं। इसके पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। 1 मिनट हम लोग के पास 1 मिनट 36 सेकंड टाइम है, ठीक है। स्टॉप शेयर करते हैं, 1 मिनट। सबका अटेंडेंस लेना भी तो आवश्यक है। अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पढ़ाई। क्या जी सर। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मेरे पास 1 मिनट है, मैं कैसे लूं, मैं प्रयास करता हूं। आप लोग ये बताइए कि जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं? जी सर। हाँ, नहीं समझ में आया तो उसको एक बार और रिपीट कर देंगे, नहीं तो इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। अपलोड कर दीजिएगा सर वीडियो। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अटेंडेंस का, ठीक है। हम देखते हैं अगर हमसे होता है अटेंडेंस
ऐसे ले लेते हैं, रुक जाइए, फोटो खींच लेते हैं। तो आपके व्हाट्सएप पे चला गया? तो सेंड कर दिए सर। सेंड कर दिए मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए।